हेलो दोस्तों, ये अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे पिछला वीडियो में हम लोग क्या किए कि रिजल्टेंट जो है सो बहुत सारा वेक्टर का निकालना था। ठीक ना। यूजेज ऑफ एक्चुअली प्रोजेक्शन हम लोग बात कर रहे थे, जिसका पहला यूज था, ठीक ना, कि इन फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स या फोर्सेस। दूसरा यूज था इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि 3 डायमेंशन का एक दो सवाल हम लोगों ने किया कि 3 डायमेंशन जो है सो आपका मतलब हो जाए। ठीक है। अब है क्या कि हम लोग एक्चुअली थोड़ा हेडिंग कर दें, हम लोग लिखते हैं यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन था। ठीक है, यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन, इसका जो है सो बी में इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हालांकि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक ना, इसमें जो है सो हम लोग इसको जो अगला चैप्टर होगा 1 डायमेंशन मोशन, ठीक ना, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट होगा वो अलग होगा, यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा ये अलग होगा दोनों का। ठीक है। तो हम अगर इसके लिए अगर बात करना चाहें, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, भाई कभी कभी लगता है कंप्यूटर थोड़ा सा गड़बड़ा गया क्या यार, एनीवे, तो इसमें हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। ठीक है। उसके बाद जो है सो हम लोग जो प्रोजेक्शन हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे इसमें यूज करना सीखते हैं। ठीक है। तो हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है। मामला यह है कि डिस्प्लेसमेंट पहले हम जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ। इट इज द शॉर्टेस्ट, ये बच्चा में पढ़े हो गए, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स कौन सा पॉइंट है? द इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है। हम इसको अगला चैप्टर में थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस it is the actual length of path, it is the actual length of path covered by any moving particle, covered by any moving particle। माने किसी भी मूविंग पार्टिकल के चल जो एक्चुअल लेंथ होगा, जैसे मान लो कि कोई इस तरह से हम लोग बात करना चाहते हैं, ये ए है, ये बी है, कोई बॉडी ऐसे आता है, कोई बॉडी इस तरह से भी जा सकता है। तो ये जो होगा सो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये जो होगा सो डिस्टेंस हो जाएगा, जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगा। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि नया चीज है इसमें। ठीक है। तो हम लिखते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा देखो, फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे।
पहले हम 2D में 3D में किसी में भी लिख सकते हैं। हालांकि ये वेक्टर में भी हम बात करेंगे। ये 1 डायमेंशन जो मोशन माने मोशन जब पढ़ेंगे तो जैसे मान लो कि अगर यहाँ से कुछ इस तरह का है, ये A है, ये B है, ये O पॉइंट है, ये इस तरह से जो है सो आने का है, मान लो इस तरह से। तो एक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये हो जाएगा RA, ये हो जाएगा RB, फाइनल पोजीशन है। A से B तक पार्टिकल आता है तो हम लिखते हैं फॉर 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे तो इन द फिगर शोन हम लिखते हैं इन द फिगर शोन path 2 represents the displacement whereas path 1 and 3 represent the distance, ठीक है। फ्रॉम वेक्टर के हेटेल नियम से अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग डेल्टा आर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम वेक्टर हेड टेल लॉ, एडिशन जो था हेड टेल लॉ, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं तो हम लिखेंगे OA प्लस AB बराबर हो जाएगा OB। इसका मैंने AB बराबर लिखेंगे, दिस इज डेल्टा आर, तो AB को हम डेल्टा आर बोल दिए हैं, तो ये हो जाएगा OB माइनस OA, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा आर को हम अगर डिस्प्लेसमेंट बोल दें, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बराबर हो जाएगा फाइनल पोजीशन R फाइनल माइनस R इनिशियल, मतलब हम ऐसे लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, चलो लिख देते हैं पूरा इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब अगर हम लोग इसमें मान लें, ठीक है, कि फॉर 2 डायमेंशन अगर हम ऐसे लिख चुके थे तो फॉर 2 डायमेंशन लिखते हैं, फॉर 2 डायमेंशन डेल्टा आर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा R फाइनल माइनस R इनिशियल। इसका मतलब हो जाएगा x2i y2j माइनस x1i y1j, लिख सकते हैं। मतलब चाहो तो इसमें हम फिर से एक बार दिखा दे सकते हैं इसमें फिगर को, ये x, ये y, ये इस तरह से कुछ आएगा, ये इसे हो गया डेल्टा आर, ये हो जाएगा x1 y1 a, ठीक है। ये हो जाएगा b, जिसे x2 y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लिखेंगे दिस इज x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, ठीक है। इसका मतलब अगर अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहे हम डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, कहने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और tan थीटा अगर लिखने चाहे डायरेक्शन के लिए तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इस मैग्नीट्यूड 2 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर हम इसी में लिखना चाहें फॉर 3 डायमेंशन तो लिखें फॉर 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में तो ऐसे सिंपल है कि कुछ बहुत बात नहीं है एक्स्ट्रा, खाली एक जेड कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको जेड लिख दें तो ये मान लो कुछ इस तरह से है,
ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 z2। ठीक है, ये वो हो गया। तो लिखते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बराबर लिखेंगे अगेन आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। देखने से लग रहा है कि फाइनल पोजीशन जो है बी है, ठीक है ना, चूंकि ए से बी तक आ रहा है। इसका नहीं, ये हो जाएगा x2i y2j प्लस z2k माइनस x1i y1j z1k। इसका मतलब हो जाएगा जैसे x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ये चीज इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, अब है कि इसमें कितने तरह का सवाल होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग आगे बात करते हैं, लिखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में पहला जो हो गया इसमें प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कुलर पाथ। इस तरह से। दूसरा हो गया प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू to find the net displacement। ठीक है, मतलब ये हो गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं और सर्कुलर पाथ से कैसे मतलब रिलेटेड होता है। ये चीज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए बात करेंगे। ठीक है, अब हम अगर इसको एक्सप्लेनेशन करें, एक्सप्लेन कर दें, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहला में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कुलर पाथ। मतलब सर्कुलर पाथ में तो सिंपल सा ये सिचुएशन होता है कि मान लो कि यहाँ से जो है सो कुछ इस तरह से ये है, ये आर है, ये मतलब ए से बी ऐसे गया, ठीक है, और एक ऐसे गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा और डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन हम एक जनरल डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे इसमें अगर हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर शॉन डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो दिस इज 2r और डिस्टेंस लिखोगे तो πr। लेकिन हम ये पढ़ाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात करें इन जनरल। तो अगर जनरल हम लोग बात करना चाहें तो जनरल बात क्या होता है, सो लिखते हैं इन जनरल। ठीक है, तो आप जैसे देखो हम एक फिगर बनाते हैं इसमें। मान लेते हैं ये जो है सो ये x है, ये हो जाएगा y। ठीक है, ये कोई बॉडी जो है सो यहाँ से मूव के a करके a से b तक आ गया, मूव करके ऐसे। पहले ओरिजिन था, ये रेडियस r है, थीटा एंगल घूम गया। चाहो तो θ1 से θ2 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हम इसमें छोटा सा एंगल बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो स्वाभाविक है कि इसका कोऑर्डिनेट जो है सो x, y पे आ गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया r, 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसमें लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर लिखेंगे कि ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए
and reaches to point B by traversing an angle theta on a circular path। क्योंकि सर्कुलर पाथ से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन क्या है भाई, तो ये है एक्स आई वाई जी, देखो, और इनिशियल पोजीशन क्या है, तो आर आई प्लस 0 जी, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब है कि ये जो होगा सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये x और ये y और ये भी r होगा। तो x बराबर अगर हम लिखते हैं यहाँ से cos थीटा तो x बाय r, और sin थीटा लिखेंगे तो y बाय r। इसका मतलब यहाँ से हम लिखते हैं तो x बराबर हो जाएगा r cos थीटा, और यहाँ से लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि हम यहाँ से लिखते हैं तो दिस इज r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j, ठीक है, माइनस r i। इसका मतलब हो जाएगा r cos थीटा माइनस 1i r sin थीटा j हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं सो मैग्नीट्यूड डेल्टा आर का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो ये हो जाएगा कितना कि cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साइन, और ये आर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और कहने का मतलब कि रूट से ये रूट से बाहर आ जाएगा। चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये आ जाएगा, जैसे देखो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हो गया, तो एक चीज हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए प्लस b स्क्वायर यहाँ लिख दिए माइनस 2ab यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे इसमें तो दिस इंप्लाइज डेल्टा आर का मॉड हम लिखेंगे तो दिस इज, या देख लो कितना आया था इधर, तो इसमें आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर 2 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा। इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लगता है कुछ ऐसा। ये कैसे आया भाई, तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे भाई। फार्मूला क्या है, मैथमेटिकल जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हम लिखे थे कि जो ऐड होगा उसके हिसाब से अगर लिखते हैं तो देखो साइन 2 थीटा ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिलहाल इतना ही अभी तत्काल समझ लो। दूसरा हो गया कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कॉस थीटा लिखे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो हम अगर इसको लिखना चाहें, इसको देखो, इसको इधर ले जाएंगे, ये थीटा इधर आ जाएगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाएगा दिस कम्स टू रूट में निकलेगा तो 2 साइन थीटा बाई 2। ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ जाएगा, अपने मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड हम वर्ड इसलिए ले लिए हैं कि मैग्नीट्यूड किसी का कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो जब निगेटिव नहीं होता, ठीक है, जैसे देखो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ थीटा करेंगे तो यहाँ थीटा बाई 2 माने आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वह सो मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो लिखते हैं फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा कि देखो एक चक्कर लगाएगा, ठीक ना, तो 2 पाई आर करेगा,
तो थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री के लिए तो अगर एक चक्कर में कितना हो गया 360, तो हम डिस्टेंस अगर एस बोल दें, तो एस बोल देंगे तो हम लिखेंगे 2 पाई आर एक चक्कर के लिए गुणे थीटा डिग्री बाई 360। हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर थीटा डिग्री में है तब, नहीं तो हम और करके लिखेंगे कि डिस्टेंस बराबर लिख सकते हैं आर गुने थीटा, जहां पे थीटा जो होगा इन रेडियन हो गया, इन रेडियन एक ही बात है। अब जैसे लिखना चाहो हम डिस्टेंस उस तरह से लिख देंगे। अगर पूरा चक्कर लगाएगा तो 2 पाई रेडियन होगा तो 2 पाई आर हो जाएगा, हाफ चक्कर लगाएगा तो पाई रेडियन होगा, तो मतलब चाहे तो यहाँ से चाहे यहाँ से, भाई इसको हम स्मॉल आर कर देते हैं, माने ये नहीं कि फिर इसको भी रेडियस से समझ लेना, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब सर्कुलर पाथ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल moves uniformly on a circular path of radius r बराबर 200 मीटर and with time period कैपिटल T, मान टाइम पीरियड का मतलब हुआ एक चक्कर में जो टाइम लगेगा। फाइंड the distance and displacement, find the distance and displacement of the particle after time t, if a में मान लो t बराबर हो जाएगा t/2, b में t बराबर हो जाएगा t/4, c में t बराबर हो जाएगा t/3, d में हो जाएगा t बराबर 2t/3, t में 3t/2, e f में t बराबर हो जाएगा 4t/3, t बराबर हो जाएगा 3t/4, t बराबर हो जाएगा लेट अस से 5t/2, hi में मतलब t बराबर हो जाएगा 2/3 हो गया ना, 3/2, ठीक है। तो ये हो लिख दो 2/5t मान, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि अगर एक चक्कर लगाने में, जैसे हम अगर क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से बना दें, तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ से ए से बी बने चला और फिर ए पे आ गया तो उसमें टाइम टी लगता है। ये हो गया टाइम टेकन इन वन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट रोटेशन, माने एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, चूंकि यूनिफॉर्मली जा रहा है, जैसे इसमें अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो अलग बात होती, यूनिफॉर्मली जा रहा है तो इसके लिए जो है सो, अब इसमें हमको तुम कहोगे तो हम कोई भी एक सवाल करते हैं, जैसे मान लो टी से कम कर लेते हैं, वो तीसरा कर लेते हैं, ये जो है सो एक तीसरा, और एक मान लो कि हम कर लेते हैं कौन एफ बेटा से, बाकी खुद भी बना सकते हो, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम जरा सा देखते हैं कि क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम अगर लिखे तो एक जो है सो सी में t बराबर हो गया t/3, तो एक चक्कर लगाने में अब जैसा देखो कि एक चक्कर अगर लगाएंगे
तो 360 डिग्री तय करेगा। तो स्वाभाविक है कि अगर t/3 होगा इसका मान 120 डिग्री हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मतलब साफ है कि हम लिखते हैं थीटा बराबर इन दिस केस, एक लाइन चाहो तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं इन दिस केस, नहीं ऐसे लिख दो, थोड़ा इसको अच्छे से लिख दो। when the particle covers one complete rotation it has covered, या it covers the angle of 360 degree at the center and the distance 2 pi r on the circumference, ठीक है। तो एक चक्कर में तो इसका t/3 में तो लिखते हैं इन दिस केस थीटा बराबर हो जाएगा 360/3 माने 120 डिग्री। सो अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं डेल्टा आर तो ये लिखेंगे 2r sin 120 डिग्री। चाहो तो मोड ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2r sin 120 माने कितना, sin 90 + 30 माने √3/2। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज √3r। ठीक है, ये हो गया। फॉर डिस्टेंस लिखेंगे, फॉर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो s बराबर हो जाएगा कितना, 2 पाई r एक चक्कर के लिए और बाय 3, इसका 2 पाई आपने r की जगह पे 200 रख दो बाय 3 मीटर। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 200 √3 मीटर, ठीक ना। तो √3r हो जाएगा इसमें। इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट चेक कर लो क्या आया था। डिस्प्लेसमेंट जो आया था कितना, 2 sin θ/2। ओ तो θ/2 हम लिखेंगे ना, θ/2 लिखेंगे तो चलो इसे भी, तो ये 120 डिग्री/2 हो जाएगा, तो sin 60 √3/2 आ जाएगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब क्या है कि अगर हम इसी में एक सवाल बनाना चाहें, मान लो जैसे f, तो f अगर हम लिखते हैं तो हम f बनाते हैं। इसमें जो टाइम दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4t/3, इसका मतलब हम लिखेंगे t + t/3। तो इस t के लिए जो हो गया सो थीटा हो गया 360 माने एक चक्कर, और इस t के लिए हुआ 360/3। हम थीटा लिखना चाहें अगर तो ऐसे आ जाएगा, तो लिखते हैं सो फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा r का मोड लिखेंगे दिस इज अगेन 2r/sin θ/2, ठीक है, मोड दिस इज 2r और साइन हो जाएगा कितना 120 480/2, ठीक है। 120 डिग्री ये हो गया, 360 ये हो गया, ये आ जाएगा 2r और साइन से ये जाएगा फिर √3/2। चेक कर लेना, तो ये आ जाएगा कितना √3 आ गया, एंड दिस इज 200 √3 मीटर। लेकिन इस केस में जो डिस्टेंस हो गया, फॉर डिस्टेंस के लिए लिखेंगे s बराबर, तो देखो एक चक्कर लगा दिया t, तो उसमें हो गया 2 पाई r प्लस एक चक्कर आ गया 2 पाई r/3,
तो ये तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 4 ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 गुने 2πr, इसका 8πr/3 मतलब हो जाएगा दिस 8π/3 गुने 200 मीटर। ऐसे करके हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये हो गया कि इसमें जो पहला टाइप का सवाल बन गया कि रिलेटेड जो है सर्कुलर पाथ से, तो इसमें हम कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ये चीज क्लियर है। फिगर से देखना चाहो तो हम फिगर इसमें दिखा सकते हैं, ठीक ना। एक तो फिगर हो गया जैसे मान लो t/3, तो स्वाभाविक है कि ये यहाँ से अगर मान लो चला, ये 4 पार्ट में बांट दो इसको, t/3 का मतलब यहाँ आ गया, ये b हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये भाई तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा ये कैसे आया, 2r t/3 120 डिग्री, थीटा हो जाएगा t/3 ना, ओ टोटल का 1/3, ठीक है। तो 1/3 आ जाएगा कितना, 120 डिग्री। 120 डिग्री में अगर हम लिखेंगे 60 sin 60 √3/2, 2 गया √3 आ, तो इधर से कैसे आ जाएगा ये, अच्छा 2t/3 मैंने 120 डिग्री, अच्छा सॉरी, ये t/3 का मतलब 120 डिग्री वाला, इधर 270 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा t/3 में, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, b पॉइंट हो जाएगा इससे, ये a पॉइंट हो गया, और ये जो है ना ये आ जाएगा इस तरह से डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें अपना निकाल लेंगे, √3 आ जाएगा, जो भी ये है 120 डिग्री, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलो एनीवे इसमें जो है ना, इसमें अगला पार्ट जो है, ठीक है, अगला पार्ट हम लोग अब बाद में देखेंगे, ठीक है। मैंने कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट का जो पहला है, अब दूसरा जो इसमें है कि नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे ये हम अगला वीडियो में बात करेंगे। जैसे उसमें क्या होता है ना कि एक पार्टिकल गया साउथ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 8 मीटर 10 मीटर ऐसे करके, तो ये हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इसमें से हमको लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।